मॉर्निंग एवरीबॉडी। आ गया मजाक मजाक में नीट का एग्ज़ाम आ गया एंड मुझे समझ में नहीं आ रहा था आज कि मैं गुड मॉर्निंग बोलूँ गुड इवनिंग बोलूँ, जो कि एक्चुअली ये ना तो गुड मॉर्निंग है ना गुड इवनिंग है। मैं जैसे आपके दिमाग में जो चीज़ चल रही है, जो नीट 2021 के बच्चे हैं स्पेशली उनके लिए, और अब बाकी लोग भी सुनेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आज के डेट में हम सब लोग एक ही चीज़ पे वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। परिणाम क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, फोर क्या हो, फार क्या हो, ये सब वर्ड आपको ना, जितने भी ये जिनको मैं कहता हूँ ना यूट्यूब के चिंटू पिंटू, सारे ये सब वर्ड यूज़ कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा अपने कल्चर पे बात करता हूँ और मैं अपने कल्चर के लिए बहुत प्राउड फील करता हूँ। आई एम प्राउड माई कल्चर। मुझे एक रत्ती भी वो नहीं है कि हमारा जो अपना इंडियन कल्चर है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी रिलीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट कल्चर। वो अपने आप में रोबस्ट है, जो अपना देसी अंदाज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आपने सुना होगा, अगर आप गांव से कनेक्शन हो या अगर आप शहर में भी, जैसे मैं गांव से, जो आपके पेरेंट्स अगर फोर फादर कभी यूपी में, मुझे प्रयागराज काफ़ी लंबे समय तक अनुभव है, वहाँ कई रातें मैंने बिताई हैं, तो प्रयागराज का मुझे सबसे ज़्यादा अनुभव है। अगर आप कहेंगे किसी दूसरे शहर में, तो प्रयागराज मेरे लिए वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन था। तो वहाँ पे मैं कई लोगों की बातें सुनता था और कई शिक्षकों से बातचीत होती थी, लंबी बातचीत होती थी, बड़े सारे विद्वान लोग थे। तो हमारे यहाँ प्रयागराज में ना एक देसी में कहावत थी कि कोई भी इंसान जो अपना 100% देता है, एनी बडी हु इज गिविंग 100%, मैं आपको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, वो टिपिकल हमारे यूपी के टोन में है, और हम सिर्फ अपने लक्ष्य को ना आत्मसंतुष्टि की तरफ चले, इसको ना सेल्फ रियलाइजेशन कि नहीं, आई एम डूइंग माई बेस्ट, दैट इज द ओनली वन थिंग जो आपको, कोई भी चीज, कोई ना कोई परिणाम, अपार संभावनाओं में से कोई ना कोई चीज आ जाएगी आपके पास। लाइफ के हर मोड़ पे दो स्टेज आते हैं, जैसा कि अभी भी आपके पास स्टेज है वो, बट ये जो 3 दिन आप जिएंगे ना, आप अपने लिए जिए, आप अपनी संतुष्टि के लिए जिए। आप ये जो पूरे सामाजिक बाल्टी भर प्रेशर लेके आ रहे हैं कि पापा क्या बोलेंगे, मेरे कजन्स क्या बोलेंगे, मेरे कजन्स ने फ़ोन करके मुझे ये बोला है, मुझे कजन्स को जवाब दिखाना है, मुझे कजन्स को रिजल्ट दिखाना है, ये सारे वेस्टर्नाइजेशन है कि कजन क्या बोलेंगे, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या होंगे। हमारे यूपी में मैं जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया, मैं वहीं की बात करूँगा। वहाँ एक कहावत होती थी कि अगर आईआईटी करत है, अरे का करत है बचवा, अरे बचवा आईआईटी करत है, लड़कियन नीट की तैयारी करावत है। तो वो एक ट्रेंड था हमारे यहाँ। हम नहीं कुछ करते, हम नहीं सोचते। कई बार क्या होता है, वो ना टोला और मोहल्ला डिसाइड कर लेता है कि भाई ये बच्चा तो आईआईटी ही करेगा, ये बच्चा तो मेडिकल ही करेगा। लेकिन फॉर्चुनेटली मुझे जैसे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला इस बार, वो सब सेल्फ ड्रिवन थे। उन सबका अपना पैशन मैंने देखा है, और अपने पैशन को पाने के लिए आप अगर आत्मसंतुष्टि के कारण, आप परिणाम पे मत सोचिए, परिणाम पे सोचिएगा। सचिन अगर मैच खेलने से पहले कभी सेंचुरी की नहीं सोचता, और सचिन जिस दिन ये सोच के चलने के जाएगा ना कि आज मैं सेंचुरी पे खेलूंगा, यकीन मानिए सचिन सचिन की तरह नहीं खेल पाएगा। मतलब मैं आप सबसे ये बोलने डंके की चोट पे मैं बोल रहा हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग क्या कहते हैं, मैं सिर्फ अपनी बात रखूंगा। आपको मानना ना मानना आपकी ओपिनियन, आपके घर वालों की ओपिनियन। मैं मैक्सिमम लोगों में दिल्ली से काफ़ी सारे स्टूडेंट से टच में हूँ, अभी भी थोड़ी देर में मेरा एक सेशन है। मुझे सारे लोग बोलते रहते हैं, जा सर मेरे कजन ने ये बोला, मेरे कजन के नहीं होगा, तो तू नीट के लिए नहीं बनाया, एंड देन आई, ठीक है, दैट इज इग्नाइट कर दिया, बहुत अच्छा है। बट वन थिंग, कि आप सच से डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत बड़ा चीज है। कल ऐसा जनरली होता है कि जब आपके कोई ना कोई रिलेटिव एग्जाम दे रहे होते हैं, फॉर्चुनेटली मेरे दो
सबसे पहले मैंने मेरे भाई डॉक्टर निखिल प्रकाश, जहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की थी, एंड रंजन बनर्जी, वन ऑफ माई IIT स्टार। रंजन बनर्जी इज वन ऑफ माई फर्स्ट स्टूडेंट, जो कि पेड स्टूडेंट जिसको बोलते हैं ना, कागज के टुकड़े के साथ जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था। वहां से जर्नी यहां तक आई है, और मैं इस जर्नी में एक ही चीज कंसिस्टेंट जानता हूं। मैंने अपने एक ही चीज फिक्स रखी हुई है, वो है मैं इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि मुझे ये पाना है, ये खोना है। मैं सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूं क्योंकि टीचिंग इज माई पैशन। तो जिस दिन आपका मेडिकल जिस दिन मेडिकल प्रोफेशन आपका पैशन हो, कई लोग मैंने देखा है पैशन, कई लोग मुझे बताते हैं, मैं चाहे वो डॉक्टर वी की बात करूं, डॉक्टर जे की बात करूं, मेरे 2 डॉक्टर ए हैं, मैं जानता हूं आप जीत चुके हो मेरी नज़रों में। संडे को सिर्फ उस पर मुहर लगना है, ठप्पा लगना है कि आपने बनना है, ये कोई रोक नहीं सकता। लेकिन एक ग्लिच है। मैं आपको एक बड़ा शॉर्ट चीज़ बताऊंगा, 10 मिनट में समय लूंगा। एज यूजल आप जैसे मेरे क्लास में मुझे लेते हैं, ये हमारे सब लोग जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई लोग कनेक्टेड रहे हैं, मैंने अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करी। मैंने नाम भी रखा था अंतिम प्रयास। तो मैं कोई वो लक्ष्य लेके और इस टाइप से मैंने काम नहीं करा। मैंने अपना प्रयास किया, और मैंने अपना प्रयास पूरे दिल से किया। मैं इसके लिए मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, और आपने भी प्रयास बहुत अच्छे से किया। और जो कोई आउटकम होता है वो कई सारी संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन सचिन बहुत अच्छा खेले और टीम मैच जीत जाए, टीम के मैच जीतने में कई सारे बाकी फैक्टर्स भी काम करते हैं, आई एग्री। बट सचिन का काम कर सकता है। सचिन बॉलिंग नहीं कर सकता, लेकिन सचिन आपको मोटिवेट कर सकता है। तो पॉइंट ये है कि पहली बार मुझे कल किसी शिक्षक ने पूछा कि सर आपको क्या लगता है कि अंतिम प्रयास से आपके कितने बच्चे निकलेंगे। मैंने कहा वो सारे मेरे परिवार के हैं। ओके सर, इस बार इतना आप अंतिम प्रयास क्यों कर रहे थे? क्या कोई फैमिली का बच्चा है उसमें? मैंने क्या, अगर दिल से काम करने के लिए परिवार का बच्चा होना जरूरी है? मुझे ये समझ में नहीं आता, ये मतलब लॉजिक नहीं समझ में आता। ठीक है, मैं इकोनॉमिक्स में क्या कहूँगा मेरे को पता नहीं, बट मैं एक चीज़, अपनी गणित बहुत सही रखता हूँ, और मेरे गणित, मेरे इमोशन अंतिम प्रयास आप सब लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। आप जब पेपर देने जाएंगे, पिछले 2 दिन से मैं कभी ऐसा बोलता नहीं था, लेकिन मैं आपको बताऊं, पिछले 2-3 दिनों से मुझे अजीब सी चीज़ें हो रही है। मतलब मैं वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। या तो ये महादेव जानते होंगे क्या हो रहा है, कुछ अलग सी चीज़ हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे परिवार के सारे बच्चे जा रहे हैं। मतलब आप समझो इस बात को, हमने एक चीज़ें डेवलप करी है, हमने एक चीज़ें बनाई है। मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, आपके ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते इन सब चीज़ों से। परिणाम पश्चिमी सभ्यता का निशान है। मैं सिर्फ प्रयास में यकीन करता हूँ, और प्रयास अगर आपने सच में अपने 200 में, रंजन बनर्जी वन ऑफ माई IIT स्टूडेंट, अभी वॉलमार्ट में है, उसने बहुत पहले एक बात कही थी, आप जाके अब देख भी सकते हो उस लिंक में, कि आज़ाद भैया, उस टाइम पे बच्चे मुझे भैया बोलते थे, कि अगर आपने अपना 200% दे दिया, या आपने अपना 100% दे दिया, तो 200% कुछ अच्छा ही होगा। तो अपार संभावनाओं का खेल है। मेरे सब परिवार हो, डॉक्टर जे, ऑल द बेस्ट, ये बोल के कई लोग निकल जाएंगे, बट मैं सिर्फ इतना कहूँगा, ये 3 दिन में जम के सो। अगर हो सके तो एक मूवी देखो, थोड़ा दिमाग को रिलैक्स रखो, प्लीज़ समाज का परेशानी मत लो। और अगर आपने परेशानी ले ली तो उसका आउटकम गलत होता है, ये मैंने हर बार देखा है। आपका ना जॉयफुल रहना बहुत जरूरी है। ये 3 दिन है, ये 3 दिन ऐसे जियो, पैनिक होकर नहीं पढ़ो। आप जो पढ़ना है ना, दिल से सो, दिल से जगो। और लास्ट में जो मेरा अपना स्पीच का कंक्लूजन होता है, जो मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप सबको कहता हूँ, माइट भी थोड़ा बड़ा हो गया, मेरे को पता नहीं, फर्क नहीं पड़ता। आप पूरा देखो, बढ़ा के देखो, जैसे मर्जी देखो, पर देखो, NCERT के लाइन बाय लाइन का फर्रे बना लो। ये है फर्रे बनाने का टाइम।
केमिस्ट्री के आईसी के हर चैप्टर्स का, एनसीईआरटी के फर्रे, ग्रीन बॉक्स, टेबल, जो मैं बार बार आपको कहता हूँ। अब एनसीईआरटी नहीं पढ़ो, अब अपनी एक नोट बना लो पेज बाय पेज, जिसमें बहुत शॉर्ट में मुझे कई डॉक्टर ए ने दिखाया था और बहुत अच्छा लगा था मुझे वो। आई लव यू ए, आई लव यू वी, आई लव यू पी, आई लव यू डॉक्टर एन, यू फाइट a lot, and Dr. R, everyone, love you everyone, थैंक यू अंतिम प्रयास, लव यू। किसी का नाम छूट गया और मैं किसी का इमोशनल होकर नाम नहीं ले रहा, ये सारे मेरे दिल से निकल रहे हैं और आप सब मेरी फैमिली हो। आप हारो, आप जीतो, आप मेरे परिवार थे, हो और रहोगे, इट डज नॉट मैटर फॉर अस, फॉर मी, इट डज नॉट मैटर। सो प्लीज बिहेव लाइक अ विनर, बिहेव लाइक अ, आप आत्मसंतुष्टि के साथ काम करोगे, भाई मैंने अपना काम तो कर दिया, अब जो करना है महादेव देखे, अब गॉड देखे, अब मेरे हाथ में नहीं है। सो थैंक यू एंड लव यू। थोड़ा बड़ा हो गया बट अपनों से बात करनी थी तो थोड़ा सा तो करना ही पड़ता है। थैंक यू, लव यू।